लो भाई, एक और बड़ी खबर। हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा झटका। इन लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द, ये कारण आया सामने। तो फैमिली आईडी बड़ी समस्या व उसका समाधान। हरियाणा में फैमिली आईडी बड़ी बड़ी मुसीबत। बीपीएल कार्ड कटे, फ्री राशन बंद, गरीब परिवार हो गए परेशान। कम इनकम दिखाने पर भी पीपीपी रद्द होने का डर। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने, आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी योजना का उद्देश्य लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना था। सरकार ने दावा किया था कि फैमिली आईडी के माध्यम से गरीब परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा और ज़रूरतमंदों की सही जानकारी पहचान हो सकेगी। लेकिन अब यही फैमिली आईडी हजारों गरीब परिवारों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। राज्य के कई जिलों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी फैमिली आईडी में इनकम अचानक बढ़ा दी गई, जिसके कारण उनके बीपीएल राशन कार्ड कट गए। इतना ही नहीं, कई परिवारों का फ्री राशन तक बंद हो गया, आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय हो गए और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक गया। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गरीब परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। क्या है फैमिली आईडी योजना? तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी ताकि राज्य के हर परिवार का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। इस आईडी में परिवार के सदस्यों की संख्या, आय, नौकरी, जमीन, बैंक खाते, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज की जाती है। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन तकनीकी खामियों और गलत डेटा अपडेट होने की वजह से अब यही योजना विवादों में गिरती जा रही है। अचानक बढ़ा दी परिवारों की इनकम। हरियाणा में कई गांवों और शहरों में लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वास्तविक आय बहुत कम है, लेकिन फैमिली आईडी में लाखों रुपए की इनकम दिखा दी गई। कुछ परिवारों का कहना है कि वे मजदूरी करके घर चला रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उनकी आय 2 लाख से 5 लाख रुपए तक दर्ज कर दी गई। इसका सीधा असर उनके राशन कार्ड और सरकारी सुविधाओं पर पड़ा है। गरीब परिवारों का कहना है कि उन्होंने कभी इतनी आय कमाई नहीं, फिर सरकार ने यह आंकड़ा कहां से लिया। कई लोगों का आरोप है कि बिजली बिल, बैंक लेन देन या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अनुमानित आय जोड़ दी गई, जिससे वे बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए। बीपीएल राशन कार्ड कटने से बड़ी परेशानी। फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने का सबसे बड़ा असर बीपीएल कार्ड पर पड़ा है। राज्य के हजारों परिवारों में राशन कार्ड काट दिए गए। पहले जो परिवार हर महीने चीनी, गेहूं, अन्य राशन सामग्री सस्ते पर लेते थे, अब उन्हें पूरा पैसा देकर राशन खरीदना पड़ रहा है। गरीब परिवारों का कहना है कि महंगाई पहले ही कमर तोड़ चुकी है। ऐसे में फ्री राशन बंद होने से घर चलाना मुश्किल हो गया। कई गांवों के लोग राशन डिपो पर पहुंचते तो हैं, उन्हें बताया जाता है कि उनका नाम सूची से हट चुका है। परिवार के सदस्य परेशान होकर सीएससी सेंटर, तहसील और खाद्य आपूर्ति विभाग के चक्कर काट रहे हैं। हम मजदूर हैं, अमीर नहीं, लोगों की है पीड़ा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई परिवारों का कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। किसी दिन काम मिलता है तो 2 वक्त की रोटी बनती है, नहीं तो घर में संकट खड़ा होता है। लेकिन फैमिली आईडी में उनकी आय इतनी ज़्यादा दिखा दी गई कि सरकार की नज़र में वो गरीब नहीं रहे। इस एक मजदूर परिवार ने बताया कि उनके परिवार की सालाना आय मुश्किल से 80,000 रुपये होगी, लेकिन फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए दर्ज है। इसके कारण उनका राशन कार्ड बंद हो गया। इसी तरह कई विधवा महिलाएं और बुजुर्गों ने भी शिकायत की कि कॉमन सर्विस सेंटर पर लंबी लाइनें लग रही है, जिनके कारण अब
उनका जो फ्री राशन है वो बंद हो रहा है। सुबह से शाम तक लोग दस्तावेज लेकर बैठे रहते हैं। कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवा रहा है तो कोई बिजली बिल दिखा रहा है तो कोई बैंक स्टेटमेंट लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि आवेदन करने के बाद भी महीनों तक सुधार नहीं होता। आय कम होने पर भी क्यों कट रहा है राशन? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि वास्तविक आय कम है तो राशन कार्ड क्यों काटे जा रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार फैमिली आईडी का डेटा कई विभागों से जुड़ा है। इसमें बिजली विभाग, बैंक, वाहन पंजीकरण, प्रॉपर्टी, अन्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। यदि किसी परिवार के नाम पर पुरानी जमीन, ट्रैक्टर, बाइक और बैंक खाते में अधिक लेन देन दिखाई देता है तो सिस्टम अपने आप आय अधिक मान लेता है। यही वजह है कि कई गरीब परिवार भी सिस्टम में अमीर दिखने लगे हैं। फ्री राशन बंद होने से गरीबों पर संकट। लेकिन अब फैमिली आईडी में आय बढ़ने के कारण कई लोगों का मुफ्त राशन बंद हो चुका है। गरीबों में कई महिलाएं कहती हैं कि घर में बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया, मजदूरी अनियमित है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राशन बंद होना सबसे बड़ा झटका है। आयुष्मान कार्ड पर भी पड़ेगा असर। फैमिली आईडी की वजह से केवल राशन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। साथ ही छात्रवृत्ति और पेंशन भी प्रभावित होगी। तो सरकार का कहना है कि फैमिली आईडी का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, केवल पात्र लोगों को लाभ देना। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यदि किसी परिवार की इनकम गलत दर्ज हुई है तो वह ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर सुधार करवा सकता है। सरकार यह भी कहती है कि समय समय पर डेटा अपडेट किया जाना चाहिए ताकि अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और जो अपात्र हैं वो बाहर और पात्र को लाभ मिले। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव-गांव में बढ़ रहा है गुस्सा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में फैमिली आईडी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले राशन कार्ड बनवाना आसान था, लेकिन अब हर काम फैमिली आईडी से जुड़ गया। यदि एक छोटी सी गलती हो जाती है, कई योजनाओं का लाभ रुक जाता है। कई गाँव में लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को गरीबों की वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। तो कैसे ठीक करवा सकते हैं अपनी फैमिली आईडी? यदि किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी में गलत आय दर्ज है तो वह निम्न तरीके से सुधार करवा सकता है। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाए, परिवार पहचान पत्र नंबर दे, आय प्रमाण पत्र जमा करें, बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड दिखाएं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, तहसील या संबंधित विभाग में आवेदन करें। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। गरीब परिवारों की सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिनकी आय वास्तव में बहुत कम है लेकिन रिकॉर्ड में ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे परिवार को डर है कि यदि परिवार पहचान पत्र रद्द हो गया तो उनकी आय अधिक बनी रहेगी और भविष्य में उनको सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है जिन लोगों की आय गलत दर्ज हुई है उनकी जांच की जा रही है। पात्र लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा की फैमिली आईडी योजना का उद्देश्य भले ही पारदर्शिता लाना था, लेकिन वर्तमान में यह योजना हजारों गरीब परिवारों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। गलत इनकम दर्ज होने से बीपीएल राशन कार्ड कट रहे हैं, फ्री राशन बंद हो रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक रहा है, गरीब परिवार दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार तकनीकी खामियों को जल्द पूरा करे, सही डेटा सत्यापन करे, वास्तविक गरीब परिवारों को राहत दे। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा और राजनीतिक विवाद भी बन सकता है। साथियों, कोई भी किसी भी
व्यक्ति को कोई भी आपके पास OTP